हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सुपर टेट 2022 के लिए जो हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट का हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम भूगोल पढ़ रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था विश्व के महाद्वीप। इसमें मैंने आप लोगों को अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा दिया है। अगर उनकी वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके यहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएँ। इसके बाद हम वहाँ पे नदियों के बारे में भी देखेंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे और हमारा आज का भाग 2 है ये दक्षिण अमेरिका का। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और डेली बेसिस पे कंप्लीट सुपर टेट की कंप्लीट सभी सब्जेक्टों की तैयारी करने के लिए बिल्कुल फ्री रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रेणी श्रृंखलाओं की बात की जाए तो यहाँ पे मुख्य रूप से एक ही यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है, जो कि एक ही है लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे आके ख़त्म होती है। इसका नाम आपने सुना ही होगा, इसका नाम है एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रेणी जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। लंबाई के मामले की बात की जाए तो 7,200 किलोमीटर दूरी तक ये फैली हुई है पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पे याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। आपके यहाँ से लेके पूरे लगभग एक हिस्से में, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में पूरा इसका फैलाव देखने को आपको मिलेगा। और यहाँ पे बात की जाए, इसी में आपसे पूछा जाए कि अगर एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। एकांकागुआ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से ये अर्जेंटीना में है, ठीक है। लेकिन इसका कुछ भाग यहाँ पे आप देखेंगे तो चिली में भी आपको देखने को मिलेगा, चिली और अर्जेंटीना में। आपको पता है कि चिली यहाँ पे इस तरीके से फैली हुई है और इस साइड वाला अर्जेंटीना है, इधर वाला चिली है। तो इसका ज़्यादातर जो एंडीज पर्वत यहाँ पे एकांकागुआ का ज़्यादातर हिस्सा है वो आपका अर्जेंटीना में है, थोड़ा सा हिस्सा इसका चिली में भी है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके तैयार हो गए। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रेणी, और एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ, जिसकी लगभग अगर ऊंचाई की बात की जाए, वैसे ऊंचाई आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछता, लेकिन ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 6,961 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है, ठीक है। पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, जो मैंने बताया वही सारे पॉइंट है। एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एकांकागुआ एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जो चिली और अर्जेंटीना में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी अगर बात की जाए तो एंडीज पर्वत श्रृंखला में ही माउंट कोटोपेक्सी है। याद रखिएगा, माउंट कोटोपेक्सी ये क्या है, विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है ये, ठीक है। याद इस चीज़ को भी रख लीजिएगा, माउंट कोटोपेक्सी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका पर्वत श्रृंखला में इतना ही था, क्योंकि पर्वत श्रृंखला एक ही है यहाँ पे, एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो इसमें मेन पॉइंट जो बनते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है दक्षिण अमेरिका की नदियाँ, दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियाँ। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अभी आपने देखा विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला, और दक्षिण अमेरिका में ही एक नदी है जिसका नाम है अमेजन नदी, ठीक है। अमेजन नदी अपवाह तंत्र के मामले में, अगर अपवाह तंत्र के मतलब होता है कि इसका फैलाव कहाँ कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है, तो अपवाह तंत्र के आधार पे अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी नदी ये कही जाती है। वैसे तो लंबाई के रूप में देखा जाए तो अफ्रीका की नील नदी है, लेकिन अपवाह तंत्र की बात की जाए, जिसका फैलाव, अगर फैलाव की बात की जाए इसकी, तो सबसे बड़ी नदी कही जाती है अमेजन नदी, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। प्रमुख नदी में से सबसे मेन मुख्य नदी यही है, अमेजन नदी। अब अमेजन नदी की बात की जाए तो यहाँ पे देखेंगे आप, ग्रीन लाइन से मैंने इसको यहाँ पे दर्शा रखा है, यहाँ से निकलता है, यहाँ पे जाके यहाँ पे वो गिर जाता है मराजो द्वीप के पास में। और यहाँ पे देखेंगे तो मराजो द्वीप के पास जब गिरती है ये नदी, अमेजन नदी, तो ये आपका कट, यहाँ पे जो भूमध्य रेखा यहाँ से गुजर रही है, भूमध्य रेखा पे ही गिरती है लगभग एग्जैक्ट इसके। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी नदी ऐसी है जो भूमध्य रेखा पर गिरती है, तो वो है अमेजन नदी, ठीक है। इसके बारे में पहले हम मानचित्र में देख लेते हैं, उसके बाद इस एक एक करके पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी नदियाँ। यहाँ पे इसी फिगर में मैंने पठार भी बता दिया है आप लोगों को। तो एक तो हो गई अमेजन नदी, यह इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इसका फैलाव ये दिखाया गया है। यहाँ पे एक द्वीप है, आपको मैंने बता दिया, मराजो द्वीप। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे
यहाँ पे गिनी का पठार है, इसको गुयाना का पठार भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गिनी या गुयाना का पठार। और इसकी बात की जाए तो गिनी के पठार से एक नदी निकलती है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जा रही है। इसको कहते हैं, कौन सी नदी यहाँ पे है? ओरेनिको नदी है ये, ओरेनिको नदी है, दूसरी नदी है ये। उसके बाद एक नदी यहाँ पे ओरेनिको नदी एक यहाँ पे सहायक नदी से जुड़ के यहाँ पे बनती, इसको कहते हैं कैरू या फिर कुरू नदी। कुरू नदी या फिर कैरू नदी यहाँ से इसमें जाती है, ओरेनिको नदी में मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे एक नदी आप देखेंगे, यहाँ से जो एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत के यहाँ से निकलती है, एक नदी जाती है यहाँ पे, इसका नाम है यहाँ पे मैग्डेलिना नदी, जो कि कोलंबिया से आपकी निकलती है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे ब्राज़ील का पठार है, ब्राज़ील में ये क्षेत्र है और यहाँ पे पठार है, तो इसको ब्राज़ील का पठार कहा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे एक नदी यहाँ से निकलती है, एक नदी यहाँ से निकलती है और एक यहाँ पे आगे यहाँ पे निकलती है, तो इसको कहते हैं ब्राज़ील के पठार से निकलने वाली नदी पराना नदी, उरुग्वे नदी। और एक जो यहाँ पे ये नदी है, सब हटा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए, एक नदी ये है, एक नदी ये है, एक नदी ये है, तो 3 नदियाँ मिलती हैं और तीनों नदियाँ यहाँ पे मिलती हैं। तो एक नदी आपकी पराग्वे नदी है, जो ये वाली है, ऊपर वाली ये वाली। उरुग्वे नदी जो नीचे वाली थी, और ये जो ब्राज़ील के पठार से निकलती है उसका नाम है यहाँ पे पराना नदी। तो तीनों नदियाँ मिलती हैं। जिस प्रकार आपको पता है कि 5 नदियाँ मिलती हैं कहाँ पे भारत में? पंजाब में। तो 5 नदियाँ मिलती हैं, इसलिए इसका नाम पंजाब पड़ा। और यहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं, पराना नदी, उरुग्वे नदी और पराग्वे नदी, इसलिए इसका नाम है त्रियाब क्षेत्र। इसको हम क्या कहते हैं और क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, लाप्लाट का मैदान भी कहते हैं, त्रियाब क्षेत्र या फिर लाप्लाट का मैदान। ये आपको समझ में आ गया होगा। नदियों का फिगर मैंने आप लोगों को फिगर बना के सब समझा दिया है। इसके पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अपवाह क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया, अमेजन नदी है। अमेजन बेसिन में विश्व के सबसे विस्तृत सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। यहाँ पे अमेजन बेसिन का क्षेत्र जो है ये पूरा एरिया अमेजन बेसिन का क्षेत्र है। और आपको दिख रहा है यहाँ पे भूमध्य रेखा गुजर रही है। तो भूमध्य रेखा जहाँ पे गुजरेगी वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो वर्षा वहाँ पे ज़्यादा होगी, वर्षा ज़्यादा होगी तो यहाँ पे नदी भी है और वर्षा भी ज़्यादा हो रही, तो यहाँ पे वन पाए जाते हैं। कहाँ पे? अमेजन बेसिन के क्षेत्र में, जो कि आपका सदाबहार वर्षावन, क्योंकि वर्षा ज़्यादा होती है और हमेशा सदाबहार ये हरे भरे रहते हैं, इसलिए इसको सदाबहार वर्षावन कहते हैं। और अमेजन वर्षावन को सेवाल्स के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछता है आपसे कि अमेजन वर्षावन को क्या नाम दिया जाता है, उसका नाम क्या है, तो सेवाल्स है, सेल्वास, ठीक है। और इसे पृथ्वी के फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जंगल पौधे, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का यहाँ पे उत्पादन होता है पेड़ पौधों के द्वारा, इसलिए पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी ये जाना जाता है। कौन? अमेजन वर्षावन, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल्वास के नाम से भी जानते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर बात किया जाए तो एंजल जलप्रपात है, जो वेनेजुएला में कुरू नदी पर स्थित है। कुरू नदी आपको मैंने बताया, यहाँ पे देखिए, ये जो सहायक नदी है ये वेनेजुएला में है। इस पे एक जलप्रपात है, यानी झरना, जिसको आप लोग शुद्ध भाषा में कहते हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, इसका क्या नाम है, यहाँ पे देख लीजिए, इसका नाम है कुरू नदी पे एंजल जलप्रपात नाम है इसका, एंजल जलप्रपात। अब आगे चलते हैं, प्रमुख झीलें देख लेते हैं। यहाँ पे एक एक करके झील भी डिस्कस कर लेते हैं दक्षिण अमेरिका के। तो दक्षिण अमेरिका के झीलों की बात की जाए तो पहले फिगर से जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे आप लोगों को याद हो जाए कि कौन सी नदी, कौन सा पहाड़ किस क्षेत्र में है, सारी चीज़ें मानचित्र से पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था ब्राज़ील का पठार है, जहाँ से यहाँ पे ब्राज़ील में। उसके बाद एक यहाँ पे है वेनेजुएला में, आपको पता है कि इस क्षेत्र पे ये पूरा एरिया वेनेजुएला का है। तो यहाँ पे वेनेजुएला में एक झील है जिसका नाम है माई कैबो झील, माई कैबो झील। यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे पठार के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसी फिगर में। और जैसे कि लास्ट फिगर में मैंने आप लोगों को एक पठार बताया था, उसी तरीके से इस वाले फिगर में मैंने आपको पठार भी बताया हुआ है और झीलें भी बताई हैं। तो ये आपका ब्राज़ील का पठार हो गया, ये एरिया। यहाँ पे एक पठार आपका देखने को मिलता है बीचों बीच में, बोलीविया का पठार। आपको पता है बोलीविया एक कैसा देश है दक्षिण अमेरिका का? यहाँ पे लैंड लॉक्ड कंट्री है बोलीविया एक। उसके बाद यहाँ पे एक पठार नीचे की तरफ देखने को मिलता है, पेंटागोनिया का पठार, जो कि अर्जेंटीना में आपको देखने को मिलेगा। उसका जो यहाँ पे 2 झीलें हैं, उसका नाम आपको मैंने एक का बता दिया, यहाँ पे माई कैबो झील और यहाँ पे टीटीकाका झील। टीटीकाका झील पेरू और बोलीविया दोनों स्टेट में पाई जाती है, दोनों कंट्री में पाई जाती है, सॉरी। अगर इसके हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, पॉइंट है
विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है टिटिकाका झील। अगर बात की जाए तो अगर नौकायन के लिए मेन नौकागम्य मतलब जिसमें नाव चलाई जा सकती है, तो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है टिटिकाका झील। आपसे पूछा जा सकता है ये कि कहाँ स्थित है, तो पेरू और बोलीविया दोनों देशों में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और टिटिकाका झील एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील का मतलब होता है कि ज्वालामुखी जब फटता है तो उसका एक देखे होंगे ऊपर की तरफ मुहाना बन जाता है कटोरी के आकार का। बाद में जब वो ज्वालामुखी ठंडा पड़ जाता है तो क्या होता है, उसमें पानी भर जाता है बरसात के कारण। तो ऐसी बनी झीलों को क्या कहते हैं, क्रेटर झील। उसके बाद मरकैबो झील जो है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है कि यहाँ पे आपको मैं फिर से बता दूँ कि जो वेनेजुएला है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये पेट्रोलियम उत्पादन करता है, तो मरकैबो झील जो है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार की अगर बात की जाए कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो बोलीविया है। बोलीविया का पठार जो यहाँ पे बीचों बीच जो मैंने आप लोगों को दिखाया था बोलीविया का पठार, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, बोलीविया की राजधानी लापाज। याद रखिएगा, बोलीविया की राजधानी है लापाज। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कही जाती है। अगर आपसे पूछता है कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है, तो बोलीविया की है, जिसका नाम है लापाज। तो ये आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 1-2 वीडियो और लेंगे, उसमें हम दक्षिण अमेरिका ख़त्म कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे अगले महाद्वीप की तरफ, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तरफ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की अगर PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर डेली बेसिस पे आप लोग सुपर टेट, यूपी टेट या फिर सीटेट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए सुपर टेट की जो यहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।